बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि स्टूडेंट आप सब जानते हैं कि हमारा जो 10th क्लास का कोर्स है वो चेंज हो गया हुआ है, जिसमें हमारी मैथमेटिक्स की न्यू बुक जो है वो आ चुकी है। तो आज हम इंशाल्लाह जो 10th क्लास का न्यू मैथमेटिक्स का कोर्स आया है उसके लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास सबसे पहले हम चैप्टर नंबर जो 1 है उसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले तो हमारा जो चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b वेयर a b बिलोंग करता है r को। मीन्स के हमारे पास a और b कोई दो रियल नंबर होते हैं, जो उन दो रियल नंबर्स को जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। साथ हम ये भी लिखते हैं कि जो स्क्वायर रूट -1 है वो किसके इक्वल होता है, अयोटा के। तो ये हमारे पास इसकी सिंपल छोटी सी डेफिनेशन बन गई कि ऐसे तमाम नंबर्स, फॉर एग्जांपल a और b के दो रियल नंबर लिए, उनको हमने इस फॉर्म में लिखा a प्लस अयोटा b, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने लिया a प्लस अयोटा b। इसमें ये जो पहला पार्ट होता है ये हमारे पास होता है रियल पार्ट, ठीक है। और ये जो अयोटा के साथ होता है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी, ठीक है। जो अयोटा के बगैर होगी टर्म वो रियल पार्ट, और जो अयोटा के साथ है वो इमेजिनरी। फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 अयोटा। आपसे पूछा जाए कि इसमें से रियल पार्ट अलग करें, इमेजिनरी पार्ट अलग करें, तो इसमें ये जो पहला नंबर होगा ये हमारे पास रियल पार्ट होगा, और ये जो अयोटा के साथ होगा ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हुआ करेगा इसका। तो आप इजीली जो है इसको पहचान सकते हैं कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। उसके बाद आप एक चीज यूज किया करेंगे, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये वैल्यू जो है आप अपने तकरीबन तमाम क्वेश्चंस के अंदर यूज किया करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी नीड कॉम्प्लेक्स नंबर। इधर ही बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमें ये राइज होता है कि व्हाई वी नीड कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत हमें क्यों पेश आई, ठीक है। इसका सिंपल सा आंसर है कि हमारे पास, लेट्स से हम ले लेते हैं कि हमारे पास कोई नंबर आ जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है x² + 1 = 0, ठीक है। अब x² + 1 जब हम इसको सॉल्व करें, +1 इधर जाके -1 हो जाता है। तो स्केयर खत्म करने के लिए जब हम दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो ये स्केयर रूट कैंसल, तो x आ जाएगा स्केयर रूट -1। तो आयलर एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था, उसने कहा कि हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रियल रूट्स आते हैं, रियल आंसर आते हैं। फॉर एग्जांपल 2 आ गया, 3 आ गया, 9 आ गया, इस तरह की कोई भी वैल्यू आती है। फिर उसने कहा कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी हैं कि जब हम उनको सॉल्व करें लाइक दिस, कि इस तरह की कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी थी जिसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास रियल आंसर नहीं आए बल्कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया। तो उसने फिर क्या कहा कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही थी हमारी, ये इसको उसने नाम दे दिया अयोटा का, ठीक है। तो इसको फिर नाम दिया कि ये जो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रूट्स हो जाते हैं हमारे। ठीक हो गया स्टूडेंट। ये थी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंपल सी सादा सी, हमने जो है वो डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है।
अब हम इसके बाद अपने करते हैं क्वेश्चंस। स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके अंदर हमने करना है सिंप्लीफाई अयोटा की इन वैल्यूज को। हम साथ साथ क्वेश्चंस करते हैं, साथ साथ जो भी कंसेप्चुअल चीजें या डेफिनेशंस आएंगी उनको हम डिस्कस करते जाएंगे। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो हमारे पास जब भी हम अयोटा की पावर्स को सिंप्लीफाई किया करेंगे तो आपने एक बात याद रखनी है कि आपने कोशिश करनी है कि अयोटा की पावर को ना इवन नंबर में ले जाए, ताकि इवन नंबर जो है वो आसानी से 2 का मल्टीपल बन जाता है। और हमने पढ़ा कि जो अयोटा स्केयर होता है उसकी वैल्यू होती है -1, तो वो हम वहां पे यूज कर लिया करेंगे। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। अब इसकी पावर है ऑड, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं अयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 1, क्योंकि ये दोबारा मल्टीप्लाई होंगे, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होके 5 हो जाएंगे। अब ये जो अयोटा की पावर 4 है, आप इसको लिख लो अयोटा स्केयर का स्केयर, क्योंकि 2 2 4। ऐसा हमने क्यों किया? और अयोटा की पावर 1 अयोटा ही होता है। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास अयोटा स्केयर की वैल्यू है, तो हम हर क्वेश्चन में इसको स्केयर की फॉर्म में लेके जाने की कोशिश किया करेंगे। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू आपके पास क्या होती है? -1, इसका स्केयर और साथ है अयोटा। -1 का स्केयर आपको पता है +1 हो जाता है, साथ अयोटा। अयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसका आंसर क्या आ गया? अयोटा। बेशक साथ आप रेफरेंस दे सकते हैं कि जो अयोटा स्केयर है इसकी वैल्यू होती है -1। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट है अयोटा की पावर 16। आप इसको 2 के मल्टीपल में लिखना है, तो आप इसको लिख लो 2 और 2 8 16 होता है, तो ऊपर 8 आ गया, दोबारा 8 2 16 ही पावर बन जाती है। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है? -1, हमने लिखा -1 की पावर 8, तो -1 की पावर इवन नंबर आ गई है। जब भी पावर इवन नंबर आए तो वो प्लस हो जाती है, तो -1 की पावर 8 क्या आ जाएगा? +1। और ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया अयोटा की माइनस अयोटा की पावर 90। तो यहां पावर ऑड आ गई है, तो आप इसको क्या करो? इवन की फॉर्म में लेके जाने की कोशिश करो। तो हम लिखेंगे माइनस अयोटा की पावर 18 और साथ हमने लिख दिया अयोटा की पावर 1, क्योंकि 18 और 1 दोबारा कितनी होगी? 19। डायरेक्ट 92 के मल्टीपल में नहीं आता था, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, अब ये जो 18 है ये आ गया माइनस अयोटा, इसको लिख लो स्केयर। और 18 क्या होता है? 9 2 18 होता है, तो साथ क्या आ गया? अयोटा। अयोटा की पावर 1 अयोटा ही होता है। ये आ गया माइनस। अब ये वाला माइनस आ गया, अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है? वो -1 होती है, तो साथ आप लिख लो -1 और ऊपर इसकी पावर क्या आ गई? 9, और ये क्या आ गया? अयोटा। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 की पावर 9 अयोटा, तो 1 की पावर 9 1 ही होता है, साथ अयोटा मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? अयोटा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास पार्ट आ गया इसका पार्ट नंबर 4। वो वैल्यू आ जाती है 27 अयोटा की पावर -26। 27 अयोटा की पावर -26। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास आ गया 27, अयोटा की पावर में नेगेटिव आ गया। तो आपको पता है जब पावर पे नेगेटिव हो तो हम उसका रेसिप्रोकल लें तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो यहां से हम अगर देखें तो इसको 1 ओवर कर दें, 1 ओवर अयोटा की पावर 26, तो ये प्लस का हो जाएगा 26। ठीक है, उसके बाद आ गया 27 1 ओवर, अब अयोटा की पावर 26 को 2 के मल्टीपल में लिखना है, तो लिखो 2 और ऊपर क्या आ जाएगा? 13, क्योंकि 2 13 26 होता है। तो ये आ गया 27 1 ओवर अयोटा स्केयर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, ऊपर पावर 13, 27 -1 की पावर ऑड है, तो आंसर क्या आ गया? -1। ये आ गया 27 और ये आ गया -1। 1 को 1 डिवाइड करें तो 1 नहीं आता है, साथ माइनस,
तो ये -27 से मल्टीप्लाई हुआ तो -27 इसका आंसर आ गया। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 4 पार्ट जो है हमने सॉल्व किए। स्टूडेंट थर्ड वाला पार्ट जो है हमारा, इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास माइनस अयोटा की पावर -19 आ रहा है, तो हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमने क्या करना है कि पावर चूंकि नेगेटिव आ रही है तो इसको हम नीचे डिनोमिनेटर में इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इसको आप लिखें 1 ओवर माइनस अयोटा की पावर 18 और अयोटा की पावर 1। ओके हो गया। इसको बेशक आप ब्रैकेट लगा दो। अब आपने क्या किया, 1 ओवर माइनस अयोटा, इस 18 को आप लिख लो स्केयर और ऊपर पावर 9, 9 टू जा 18 और साथ अयोटा की पावर 1 क्या होता है, अयोटा ही होता है। अब हमने पढ़ा कि जो अयोटा स्केयर है उसकी वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये वाला माइनस जो ऑलरेडी था इस अयोटा स्केयर की जगह -1, तो ऊपर पावर कितनी आ गई, 9 और साथ क्या आ गया, अयोटा। तो ये आ गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस, +1 की पावर 9 और साथ आ गया अयोटा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 1 की पावर 9 क्या होता है, 1 ही होता है, तो हमारे पास आ गया 1 ओवर 1 की पावर 9 1 और साथ अयोटा। तो हमारे पास अयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर क्या आ गया, अयोटा। अब चूंकि ये 1 ओवर अयोटा डिनोमिनेटर में अयोटा आ गया, तो आप इसको रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज का क्या तरीका होता है कि अयोटा के साथ ही मल्टीप्लाई, अयोटा के साथ ही डिवाइड। अयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा, अयोटा 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 का स्केयर होता है, तो ये आ गया अयोटा, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1, तो -1 अयोटा को डिवाइड करेगा तो माइनस अयोटा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। ये हमने चूंकि बुक पे आंसर ये है तो इसलिए हमने इसके बाद ये वाला प्रोसेस जो है वो रैशनलाइजेशन का किया। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास आ गया इसका 5th वाला पार्ट, अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 5। तो अयोटा की पावर 11 को आप लिख लो अयोटा की पावर 10 और अयोटा की पावर 1। आगे प्लस अयोटा की पावर 5 को लिख लो 4 और अयोटा की पावर 1। 10 को लिख लो अयोटा स्केयर ऊपर पावर 5 और साथ अयोटा की पावर 1 अयोटा ही होता है। प्लस इसको लिख लो अयोटा स्केयर का स्केयर और साथ अयोटा, क्योंकि 2 2 जा दोबारा 4 हो जाएगा। अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, ऊपर पावर 5 और ये अयोटा। अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 ऊपर स्केयर और साथ है अयोटा। -1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा, तो ये आ जाएगा -1 अयोटा प्लस -1 का स्केयर 1 होता है साथ अयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा प्लस अयोटा, तो माइनस अयोटा प्लस अयोटा कैंसल, तो 0 आपके पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 6 वाला पार्ट है इसका, अयोटा की पावर 4, अयोटा क्यूब, अयोटा स्केयर और अयोटा और होल का स्केयर। तो हम इसको अयोटा स्केयर को 4 को लिख लेते हैं अयोटा स्केयर का स्केयर, अयोटा क्यूब को लिख लो अयोटा का स्केयर और साथ अयोटा। ठीक है, प्लस अयोटा स्केयर प्लस अयोटा और सारे की पावर स्केयर। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है उसका स्केयर, प्लस अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 साथ अयोटा, इस अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 प्लस अयोटा और सारे का स्केयर। -1 का स्केयर क्या होता है, +1, प्लस माइनस माइनस अयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ अयोटा, ये भी प्लस माइनस -1 साथ +1 और ऊपर आ जाएगा स्केयर। ठीक है, ये देखो 1 और -1 कैंसल, ये अयोटा है लास्ट में। ठीक है, ये अयोटा है,
और यहाँ से माइनस अयोटा और प्लस अयोटा भी कैंसिल, तो क्या आ गया 0 का स्केयर, और 0 का स्केयर क्या होता है 0, और यही हमारे पास इसका आंसर है। तो ये स्टूडेंट इसका हो गया 6 वाला पार्ट। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है 7 वाला पार्ट, अयोटा की पावर 8 ओवर अयोटा की पावर 5 और होल की पावर -5। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब पावर नेगेटिव हो तो इस फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल करें, उल्टा दें तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो ये अयोटा की पावर 5 ऊपर चला जाएगा, अयोटा की पावर 8 नीचे आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आप इसको लिख लो, ये 5 पावर इसकी भी है इसकी भी है, ऊपर क्या आ जाएगा अयोटा की पावर 5 और 5, नीचे क्या आ जाएगा अयोटा की पावर 8 और ऊपर 5। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 5 5 जा 25, अयोटा की पावर 25 डिवाइडेड बाय 5 8 जा 40, तो नीचे आ गया अयोटा की पावर 40। अब आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अयोटा की पावर 25 को आप लिख लो अयोटा की पावर 24 और 7 अयोटा, और नीचे जो 40 है चूंकि ये इवन नंबर ही है तो इसको लिख लो स्केयर और ऊपर लिख लो 20, क्योंकि 22 जा क्या हो जाता है 40 हो जाता है। 7 अयोटा की पावर 24 को आप लिख लो स्केयर और ऊपर लिख लो 12, 7 अयोटा डिवाइडेड बाय अयोटा स्केयर की जगह -1 और ऊपर पावर 20, इस अयोटा स्केयर की जगह भी -1 ऊपर पावर 12 7 अयोटा, और -1 की पावर 20 इवन नंबर है तो ये प्लस का 1, यहां -1 की पावर 12 इवन नंबर है तो प्लस का 1 आ जाना है, 7 अयोटा और नीचे 1, तो अयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट है, अयोटा की पावर 13 अयोटा की पावर 29। स्टूडेंट नेक्स्ट लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, अयोटा की पावर 13 और अयोटा की पावर 29, चूंकि 8 नंबर्स हैं दोनों, इनको इवन बनाओ, इसको लिख लो 12 और 7 अयोटा मल्टीप्लाई, इसको लिख लो अयोटा की पावर 28 और 7 अयोटा। ठीक हो गया, अब इसको लिख लो अयोटा का स्केयर और ऊपर पावर 6, क्योंकि 6 2 जा 12 7 अयोटा, इसको आप लिख लो 28 को अयोटा का स्केयर और 7 पावर 14, 14 2 जा 18 और 7 आ गया अयोटा। अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 ऊपर पावर 6 7 अयोटा, यहां भी -1 ऊपर पावर 14 7 अयोटा, -1 की पावर 6 क्या होता है +1 चूंकि इवन नंबर है, -1 की पावर 14 ये भी +1 चूंकि इवन पावर आ रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, ये क्या हो जाएगा अयोटा का स्केयर, तो अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि कंप्लीट हमने इसके तमाम पार्ट्स जो हैं उसको 1 बाय 1 सॉल्व किए। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट इन द टर्म ऑफ अयोटा। तो बड़ा सिंपली है, इनको अयोटा की फॉर्म में आपने लिख के दिखाना है। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है -4, आपने क्या करना है कि -1 का स्क्वायर रूट अलहदा कर देना है और 4 का स्क्वायर रूट अलहदा कर देना है। दोबारा ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो 4 - 1 सा -4 ही होता है। तो ये आ गया आपके पास 2 प्लस 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और ये जो आपके पास आ गया है स्क्वायर रूट -1, ये तो आपने अभी पढ़ा था कि स्क्वायर रूट -1 किसके बराबर होता है अयोटा के, तो यहां से
आपके पास इसकी जगह पे क्या आ जाएगा अयोटा, तो वो आपने यहाँ बेशक स्टार इधर लिख दो, इधर लिख दो अयोटा, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यही आपका आंसर है। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा सवाल है ये, कि जस्ट आपने क्या करना है, इसको अयोटा की फॉर्म में लिखना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 3 माइनस, हमने लिखा 3 माइनस, यहां भी -1 का स्क्वायर रूट अलहदा कर दो और 7 का स्क्वायर रूट अलहदा कर दो। तो ये आ गया 3 माइनस स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 7 ही होता है क्योंकि इसका प्रॉपर स्क्वायर रूट ओपन नहीं होता, तो इसको वैसे ही लिख देना है। यहाँ 4 का चूंकि 2 होता है इसलिए हमने उसको ओपन कर दिया था। तो ये स्क्वायर रूट -1 क्या होता है अयोटा, वो आपने अयोटा लगा दिया। इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, ये आंसर आ गया। थर्ड वाला पार्ट देखें, 2/5 प्लस, यहां भी आप स्क्वायर रूट 16 अलहदा कर दें और स्क्वायर रूट -1 अलहदा कर दें, डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि माइनस आ रहा है ना। तो ये आ गया 2/5 प्लस 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, 4 4 जा 16, तो ये आ जाएगा 4/5 और स्क्वायर रूट -1 किसके बराबर होता है, ये हमने अभी पढ़ा अयोटा होता है, तो साथ क्या आ गया अयोटा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट पार्ट देखिए हम इसका, स्क्वायर रूट 2 माइनस, यहां भी 3 को अलहदा कर दें और स्क्वायर रूट -1 को अलहदा कर दें, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट -1 क्या होता है अयोटा, तो ये आपके पास आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल सा सवाल है, छोटे छोटे आंसर है इसके। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, 2x + 5 y - 3 अयोटा इक्वल है 1 + 2 अयोटा के। यहां से अगर हम देखें तो ये अयोटा वाली टर्म यानी कि ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, यहाँ पे ये रियल पार्ट है और जो अयोटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो जब इस तरह सेपरेट सेपरेट पार्ट आपको गिवन हो तो आप उसको सॉल्व करते हैं बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग का क्या तरीका होता है कि ये जो आपका रियल पार्ट है और इधर से ये रियल पार्ट है, ये इक्वल होते हैं आपस में, 2x + 5 = 1। दूसरा जो अयोटा के साथ है y - 3, जो इधर अयोटा के साथ है 2 उसके इक्वल होगा, यानी रियल पार्ट रियल के इक्वल, अयोटा का पार्ट यानी इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। यहां से वैल्यू निकालो 2x, 5 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x = -4। हमने x फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा -4/2, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो यहां से x का आंसर क्या आ गया -2। सेम काम यहां करें, 3 इधर माइनस हो रहा है, इधर जाके 2 के साथ प्लस हो गया, तो y इक्वल आ गया 5, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, यहां भी सेम फर्स्ट क्वेश्चन वाली सिचुएशन ही है। देखो रियल पार्ट अलहदा है, इमेजिनरी अलहदा है, तो आप लिखते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, साथ आप लिख सकते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक हो गया, तो यहां से आ जाएगा 3x + 2, जो रियल वाला पार्ट है वो रियल के इक्वल है, यानी कि 5 के इक्वल आ गया। इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस, इसका ख्याल रखना है, ठीक है, ये -4 - y = 3, क्योंकि इधर अयोटा के साथ क्या 3, तो इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल, रियल पार्ट है रियल के इक्वल। तो यहां से आ गया 3x, 2 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाकर माइनस हो गया, तो 3x आ गया 3 के इक्वल। ठीक है, क्योंकि 5 - 2 3 होता है, तो x का आंसर आ गया 3/3, तो ये दोनों आपस में कट गए, तो x की वैल्यू आ गई 1। ओके, अब यहां करते हैं, ये माइनस आप उठा के इस तरफ ले जाओ तो आ जाएगा 4 माइनस, क्या इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, तो आ जाएगा -4 - -+ y = 3।
उसके बाद -4 उधर ले जाओ तो y आ जाएगा 3 + 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये था फर्स्ट और सेकंड पार्ट। स्टूडेंट नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका कि 2 + अयोटा x 1 - 2 अयोटा y इक्वल है 3 + 4 अयोटा। अब पहले दो क्वेश्चंस के अंदर रियल पार्ट अलग होता था, इमेजिनरी अलग होता था। यहां पे अगर हम देखें तो अयोटा इधर भी मिक्स हो रहा है, इधर भी मिक्स हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो इस x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2x + x अयोटा। ठीक है, प्लस इस y को इधर मल्टीप्लाई किया y - 2y अयोटा इक्वल टू 3 + 4 अयोटा। x अंदर मल्टीप्लाई किया, y अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब अयोटा वाली टर्म्स अलहदा कर लो, दूसरी अलहदा कर लो। ये और ये रियल वैल्यू है तो इनको अलहदा कर लो। 2x + y प्लस ये अयोटा वाली वैल्यू है, ये भी अयोटा वाली, इसमें लिखो x - 2y। दोनों के साथ अयोटा था तो अयोटा आपने कॉमन कर दिया, इक्वल है 3 + 4 अयोटा। ठीक हो गया। अब आप इसको करें बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट क्या है 2x + y, इधर रियल पार्ट क्या है 3। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। इमेजिनरी पार्ट क्या है x - 2y, इधर क्या है इमेजिनरी पार्ट 4। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया। पहले हमारे पास जो आ रही थी वो डायरेक्टली हमारे पास x और y की वैल्यू आ रही थी, लेकिन यहां देखो ये इक्वेशंस बन गई, इसमें भी x y आ रहा है, इसमें भी x y आ रहा है। ओके, अब आपने करना क्या है कि यहां से x की वैल्यू निकाल लें। अगर आप क्या आ जाता है x इक्वल है 4 + 2y। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। यहां से आपने x की वैल्यू क्या निकाल दी, -2y, इधर आके प्लस हो गया, ये वैल्यू आपके पास x की निकल आई। इसको पुट कर दो, पुट इन 1, इस 1 के अंदर आपने पुट कर देना। ठीक है, चलो इस तरफ कर लेते हैं आप। तो ये क्या आ जाएगा 2, x की जगह उसकी वैल्यू 4 + 2y, 4 + 2y प्लस y इक्वल टू 3। सिंप्लीफाई करो, 4 2 ज़ा 8 + 2 2 ज़ा 4y प्लस y इक्वल टू 3। ये 8 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। 4y और 1y कितने हो गया 5y, तो ये आ जाएगा 3 - 8। तो यहां से आ जाएगा 5y इक्वल टू -5। हमने y निकालना है तो आ जाएगा -5 / 5, तो y का आंसर है -1। 5 5 से कट गया, y का आंसर आ गया। अब उस y के आंसर को चाहे तो 1 में पुट कर दो, चाहे तो 2 में पुट कर दो, चाहे तो 3 में पुट कर दो, x आ जाएगा। तो आप इसको पुट कर दो 3 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। वो क्या थी x इक्वल है 4 + 2, y की जगह पे हमने लिख दिया -1, तो आ गया x इक्वल टू 4 - 2, x का क्या आंसर आ गया 2। तो यही हमने फाइंड करना था। ये आपको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी ये सवाल पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक है, ये था थर्ड वाला पार्ट। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास 4 वाला पार्ट है इसका कि 1 - अयोटा x + 2 + अयोटा × y इक्वल टू 4 - अयोटा। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो यहां पहले x को मल्टीप्लाई करो तो x 1 से मल्टीप्लाई हुआ x माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो x अयोटा प्लस y मल्टीप्लाई हुआ तो 2y, y अयोटा से हुआ तो y अयोटा इक्वल टू 4 - अयोटा। अब इसमें रियल पार्ट अलहदा कर लो, इमेजिनरी जो अयोटा वाले हैं वो अलहदा कर लो। रियल क्या है x और साथ 2y प्लस यहां पे कौन सा y, क्योंकि पॉजिटिव टर्म है y पहले लिख लो और -x बाद में लिख लो। ये आ गया अयोटा 4 - अयोटा। ठीक है, x और 2y ये लिख दिया, इन दोनों में से हमने अयोटा कॉमन लिया तो y पहले लिख दिया और -x बाद में लिख दिया। ठीक हो गया। अब करो बाय कंपेयरिंग।
रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, सेम वही काम बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये आ गया x प्लस 2y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स इक्वल टू, अयोटा के साथ -1 है, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। यहां से आप इस तरह करें कि इस x, ये x प्लस क्या है, इसको इधर ले जाओ, सॉरी ये इधर माइनस क्या है तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा y इक्वल टू प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, वैसे तो ऐसे बनता है ना कि ये -1 ऑलरेडी था, ये x इधर आगे प्लस का, तो मैंने जरा तरतीब से लिख दिया, प्लस x पहले लिख दिया और -1 बाद में। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। यहां से y की वैल्यू निकाल ली हमने, इसको पुट करना है हमने, पुट इन टू, सॉरी 1 के अंदर पुट करना है पिछले सवाल की तरह। ठीक है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2, y है, y की जगह लिखेंगे x माइनस 1 इक्वल है 4 के। ठीक हो गया, इसमें y की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दी है। ये आ गया x प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 4, x और 2x 3x, ये -4 था इधर आ, सॉरी -2 था इस तरफ आ गया, +2 हो गया, तो आ गया 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 ओवर 3, तो यहां से x 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x का आंसर आ गया। इस x को इन तीनों में से कहीं भी पुट कर दो y आ जाएगा, तो आप इसको पुट कर दो इन 3, वो क्या था, y इज इक्वल टू x माइनस 1, तो x की जगह उसकी वैल्यू 2 माइनस 1, तो y का आंसर क्या आ गया, 1। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का 4th वाला पार्ट। स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया लास्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 3x माइनस 1 इंटू 2y माइनस 3 अयोटा इक्वल 8 प्लस 7 होता है। ये फर्स्ट पार्ट की तरह ही आ गया, जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑलरेडी सेपरेट है। ठीक है, तो इस पे डायरेक्ट हम करेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट है 3x माइनस 1, ये इधर रियल पार्ट 8 है, तो 8 के इक्वल आ गया। अयोटा के साथ ये है 2y माइनस 3, इधर अयोटा के साथ क्या है 7, तो ये आ गया 3x, ये -1 है, इधर जाके 8 के साथ प्लस हुआ, तो 3x इक्वल टू 9, x फाइंड करना है, तो 9 ओवर 3, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x इक्वल टू 3, ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरफ आ जाए, 2y, ये 7 है, ये -3 इधर जाके +3 हो गया, तो 2y इज इक्वल टू 10, तो y निकालना है, तो आ जाएगा 10 ओवर 2, तो यहां से y का आंसर है 5, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। स्टूडेंट ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.1, हमारा जो न्यू मैथमेटिक्स है 10th का, उसकी पूरी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट जो है 1 बाय 1 हर क्वेश्चन सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई आपका प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन समझ ना आए, कोई स्टेप समझ ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। बिना हेजिटेट किया प्रॉब्लम पूछे, इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।